आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत ने 17 सितंबर को तेलंगाना की यौम आज़ादी के दिन यौम कौमी यकजहती मनाने का ऐलान किया। बीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़मुनस KTR ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती का दिन करार दिया। उन्होंने रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए 17 तारीख को कौमी यकजहती दिन का शानदार तक़रीब मनाएं। KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना के लोग 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि उसी दिन तेलंगाना इंडियन यूनियन में जम हुआ और वो उस दिन को हर जगह शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत T हरीश राव ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में मुकाबला जीत और झूठ का होगा। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना के अवाम ने खुद ऐलान किया है कि KCR तीसरी मरतबा वज़ीर आला हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि हैदराबाद में होने वाले AICC के इजलास में कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेगी। झूठे ऐलानात करने वाली कांग्रेस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। उन्होंने पूछा कि रियासत में 60 बरस तक इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने रियासत को तरक्की क्यों नहीं दिलाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत बन गई है। वज़ीर मौसूफ ने सिद्दीपेट ज़िले मार्केट यार्ड में सिद्दीपेट और दोबाक हल्के के 7200 माहीगीरों में शनाख्ती कार्ड तकसीम किए। गोलकुंडा डिवीज़न के ACP सैयद फयाज ने आवाम से अपील की है कि त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाए जाएं। आने वाले गणेश और मीलादुन्नबी त्यौहार की तकरीबात के सिलसिले में उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में गणेश मंडपम और मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के मुंतज़मीन के साथ स्टेशन मीटिंग हॉल में खुसूसी मीटिंग तलब की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस का उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मशवरा दिया है कि उनके पुलिस स्टेशन हदूद में रहने वाले लोगों को त्यौहारों का एहतमाम हम आहंगी से करना चाहिए और किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में मुकामी पुलिस को मुत्तला करना चाहिए। जो लोग गणेश मंडपम कायम कर रहे हैं वो सबसे पहले पुलिस को इत्तला दें, वो मंडपों पर मुनासिब इंतजाम करेंगे। इस वर्कशॉप में स्टेशन इंस्पेक्टर NN वेंकटेश्वरलू के अलावा DI, SS, मंडपा मैनेजर, मुसलमान भाइयों और स्टेशन अमला शरीक था। तेलंगाना के चेवड़ला में पेश आए सड़क हादसे में 2 तलबा हलाक हो गए जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई और कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी शनाख्त प्रदीप और सोनी के तौर पर की गई है। इस हादसे में मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि महलूकीन इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा थे। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और शदीद जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ नई दिल्ली G20 सरबराही इजलास के अख्ताम का ऐलान कर दिया और सदारत ब्राज़ील के सदर को सौंप दी। ब्राज़ील अगले 1 साल तक G20 की सरबराही करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ब्राज़ील की सदारत में G20 ग्रुप मुश्तरका एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। इस मौके पर उन्होंने ब्राज़ील के सदर को भी मुबारकबाद पेश की। तमिलनाडु के वज़ीर स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स उदयनिधि स्टालिन ने इतवार को कहा है कि BJP एक जहरीली सांप है और आवाम को इससे होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि AIADMK एक बर्बादी है जो BJP को तमिलनाडु में छुपने की जगह फराहम करती है। उन्होंने रियासत के अवाम से भी मुतालबा किया है कि वो दोनों पार्टियों को कोई जगह ना दें। उदयनिधि, जो तमिलनाडु के वज़ीर आला के बेटे हैं, ने एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के दौरान जिस तरक्की का प्रोपेगेंडा किया है वो कच्ची आबादियों का अहाता है। TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें बदनवानी के इल्जाम में गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश की CID पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आज ACB कोर्ट में पेश किया गया। आज जब उन्हें CID पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने दलाल का मौका देने की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने उन्हें इजाज़त दे दी। चंद्रबाबू नायडू ने जज को बताया है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उनका स्किल डेवलपमेंट केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सियासी मखासिमत की वजह से गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार रियासत के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सदमे से 6 अफराद की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। इस तेलुगु रियासत में इस सदमे से मरने वालों की तादाद 2 थी, जिसमें इजाफा हो गया और अब ये तादाद बढ़कर 6 तक पहुंच गई है। ये अफराद अपने लीडर की गिरफ्तारी पर मायूसी का शिकार थे।
مراکش میں جمعے کو آنے والے زلزلے نے زبردست تباہی مچائی. اب تک 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 3000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے. مراکش نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ زلزلے سے سال 2012 سے زیادہ افراد ہلاک اور کم از کم 3000 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے. سرچ اور ریسکیو آپریشن جاری ہے. ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. بتایا گیا ہے کہ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق مراکش میں 11:11 پر یہ زلزلہ آیا جس کی گہرائی 18.5 کلومیٹر تھی اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.8 تھی. اب امریکی شہر نیو یارک میں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جمعے کی صبح نیو یارک میں ترک ہاؤس کے باہر ایک نامعلوم شخص نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے انگریزی نسخے کو زمین پر پھینک دیا اور اس کی بے حرمتی کی. ترک ہاؤس کے سیکیورٹی اہلکار فوری طور پر شخص کو وہاں سے ہٹا دیا. یہاں ترکیہ کا قونصلیٹ جنرل اور اقوام متحدہ کا مشن واقع ہے. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ اور ڈپلومیٹک سیکیورٹی یونٹ کے اہلکاروں کو اس واقعے کے بارے میں مطلع کیا گیا. وہیں دوسری طرف مسلمانوں نے اس واقعے پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ